नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदांतरत्नम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चौहान वंश से संबंधित जो ऐतिहासिक विश्लेषण के 50 प्रश्न हैं वो हल करेंगे। इससे पहले हम चौहान वंश की उत्पत्ति और उत्पत्ति के साक्ष्यों के बारे में 50 प्रश्न हल कर चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न नंबर 51, क्योंकि 50 तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे। चौहान शासक गुहक प्रथम किस प्रतिहार सम्राट का प्रतापी सामंत था जिसके दरबार में उसे वीर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेंद्रपाल प्रथम। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, नागभट्ट द्वितीय। जो गुहक प्रथम थे वो नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। अर्थनाथ शिलालेख जो है उसके अनुसार नागभट्ट के दरबार में इन्होंने अपनी वीरता सिद्ध की, जिसके फलस्वरूप इनको वीर की उपाधि प्राप्त हुई। यह चौहानों की बढ़ती सैन्य प्रतिष्ठा का प्रारंभिक संकेत था। जो ऑप्शन 1 है वत्सराज, वो वत्सराज दुर्लभराज प्रथम के सामंत थे। और ऑप्शन 3 मिहिरभोज, ये मिहिरभोज के समय गुहक द्वितीय का काल था। और ऑप्शन 4 जो महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल तक के जो चौहान थे वो अधिक स्वतंत्र हो चुके थे। अगला प्रश्न नंबर 52, किस चौहान शासक ने सीकर में अर्थनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जिसे चौहानों का इष्ट देव माना जाता है? वासुदेव, गुहक प्रथम, वाकपति राज प्रथम या सिंहराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुहक प्रथम, ऑप्शन 2। देखिए गुहक प्रथम जो थे उन्होंने अर्थनाथ भगवान शिव के मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। अर्थनाथ जो थे वो चौहानों के कुल देवता थे और इस मंदिर का निर्माण उनकी राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण और धार्मिक निष्ठा का प्रतीक था। उसके अलावा जो वासुदेव चौहान है वो चौहानों के आदि पुरुष माने जाते हैं। जो वाकपति राज प्रथम है इन्होंने पुष्कर का मंदिर बनवाया था और जो सिंहराज है उनके काल में अर्थनाथ शिलालेख लिखा गया था। अगला प्रश्न, कथन ए, वाकपतिराज प्रथम ने चौहानों में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की। कारण, दक्षिण के राष्ट्रकूटों के आक्रमण ने उत्तर भारत में प्रतिहारों की शक्ति को जर्जर कर दिया था, जिसका लाभ वाकपतिराज ने उठाया। देखिए इसमें ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसमें जो राष्ट्रकूट थे उनके सफल आक्रमणों ने प्रतिहारों की केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया था और जो वाकपति राज थे उन्होंने इस राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए महाराज की उपाधि ली थी, जो सामंती पदक्रम से ऊपर उठने का प्रयास था। अगला प्रश्न नंबर 54, वाकपतिराज प्रथम ने अपने राज्य विस्तार के दौरान प्रतिहारों के किस अधिकारी को सैन्य चुनौती दी थी जो उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा? हाजी उद्दीन, मुलरान, तंत्रपाल या सालवान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, तंत्रपाल। देखिए जब वाकपति राज ने प्रतिहारों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था तब प्रतिहार अधिकारी जो तंत्रपाल था उन्हें वापस लेने का प्रयास करता है, लेकिन हमको ये जानने को मिलता है कि जो वाकपति राज थे उनके पराक्रम के सामने विवश होकर के क्षेत्र को दोबारा वो प्राप्त नहीं कर चुका। और हाजी उद्दीन जो थे वो एक तुर्क सेनापति थे। और ऑप्शन 4 में जो सालमान है वो सालमन तोमर शासक थे जिसे सिंहराज ने हराया था। अगला प्रश्न, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार वाकपति राज प्रथम ने अपने जीवन काल में लगभग कितने युद्धों में विजय प्राप्त की थी? 100, 188, 50 या 151? इसका सही उत्तर हो जाएगा 188। पृथ्वीराज विजय में वाकपतिराज प्रथम को एक असाधारण योद्धा बताया जिसने 188 युद्धों पर विजय प्राप्त की थी और शाकंभरी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। अगला प्रश्न, वाकपतिराज प्रथम द्वारा किस पवित्र स्थान पर एक भव्य शिवालय शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया? अजमेर, सांभर, पुष्कर या हर्षनाथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर, ऑप्शन 3। देखिए वाकपतिराज प्रथम जो थे वो शिव के परम भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में एक विशाल और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया जो उस क्षेत्र पर उनके बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। और ये जो अजमेर है इसकी स्थापना तो बहुत बाद में हुई थी और सांभर उनकी प्रारंभिक राजधानी थी और हर्षनाथ मंदिर जो है वो गुहक प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न, सृजन चरित्र महाकाव्य के अनुसार वाकपतिराज के सैन्य अभियानों का विस्तार दक्षिण में किस सीमा तक पहुंच गया था? नर्मदा नदी,
विंध्याचल पर्वत, सरस्वती नदी या अरावली पर्वत। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, विंध्याचल पर्वत। देखिए जो सुरजन चरित्र है उसके अनुसार वाकपति राज ने अपनी विजय यात्रा के दौरान कटक का किला तोड़ा था और उसकी जो दक्षिणी सीमा है वो विंध्याचल पर्वतमाला तक विस्तृत हो गई थी। और जो ऑप्शन 1 है नर्मदा नदी, तो नर्मदा तक का जो अभियान था वो विग्रहराज द्वितीय के समय हुआ था। अगला प्रश्न, वाकपति राज प्रथम के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने नाडोल पाली में चौहानों की एक नई और स्वतंत्र शाखा स्थापित की। सिंहराज, लक्ष्मण, वत्सराज या विग्रहराज प्रथम। इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण। देखिए जो वाकपति राज के पुत्र थे लक्ष्मण या लखन, उन्होंने मुख्य शाखा से अलग होकर 960 ईस्वी के आसपास नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी थी। और जो सिंहराज थे वो शाकंभरी के मुख्य उत्तराधिकारी थे और जो वत्सराज थे इनको एक जागीर मिली थी। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वाकपति राज और सिंहराज के बीच किस शासक का उल्लेख मिलता है जो वंशावली की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विंध्यराज, पप्पयराज, गुवक द्वितीय या चंद्रराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, विंध्यराज। देखिए बिजोलिया शिलालेख जो है उसमें वाकपति राज और सिंहराज के बीच में विंध्यराज नामक शासक का उल्लेख है। हालांकि जो कुछ विद्वान हैं वो वाकपति राज को ही बपराज मानते हैं, लेकिन जो शिलालेख है उसमें विंध्यराज का नाम स्पष्ट रूप से आता है। और जो पप्पयराज है वो वाकपति राज का अन्य नाम माना जाता है, साहित्य में ये याद रखिएगा। और जो गुवक द्वितीय थे वो वाकपति राज जो थे उनके पूर्वज थे। अगला प्रश्न, वाकपति राज प्रथम द्वारा महाराज की उपाधि धारण करने का ऐतिहासिक महत्व क्या है। देखिए यह केवल उस व्यक्तिगत धार्मिक निष्ठा थी, यह प्रतिहारों के प्रति पूर्ण वफादारी का संकेत था, यह सामंती स्थिति से स्वतंत्र संप्रभुता की ओर संक्रमण का कूटनीतिक संकेत था, यह तुर्क आक्रमणकारियों को डराने के लिए ली गई उपाधि थी। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह सामंती स्थिति से स्वतंत्र संप्रभुता की ओर संक्रमण का कूटनीतिक संकेत था। देखिए मध्यकालीन भारत में जो उपाधियां थी वो शक्तियों का प्रदर्शन करना था। तो महाराज की जो पदवी थी वो लेकर वाकपति राज जो थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अब प्रतिहारों के सामान्य सामंत नहीं है, बल्कि अपनी जो रियासत है उसके स्वतंत्र स्वामी बन चुके हैं। और जो ऑप्शन 2 है उसके अनुसार देखे तो ये जो वफादारी नहीं चुनौती का प्रतीक था एक। अगला प्रश्न, चौहान वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर प्रतिहारों की अधीनता को औपचारिक रूप से त्याग दिया था। गुवक प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, सिंहराज या दुर्लभराज प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहराज। देखिए जो सिंहराज थे उन्होंने अपने पूर्वजों की महाराज की उपाधि को महाराजा धीराज में बदलकर अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ये जो उपाधि थी वो प्रतिहार साम्राज्य के विघटन और चौहानों के उदय का चरम बिंदु माना जाता है। और जो गुवक प्रथम थे वो एक सामंत थे, दुर्लभराज प्रथम जो थे वो भी प्रतिहारों के अधीन आते हैं। अगला प्रश्न, सिंहराज ने किस तोमर या तंवर शासक को युद्ध में पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार किया और उसे बंदी बना लिया था। अनंगपाल, सालवान, रुद्रदामन या देशपाल। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, सालवान। जो हर्षनाथ शिलालेख है उसके अनुसार सिंहराज ने तोमर राजा सालवान को पराजित किया और सालवान की पराजय ने हरियाणा और दिल्ली के आसपास चौहानों के प्रभाव को बढ़ा दिया। अगला प्रश्न, सिंहराज की शक्ति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसके द्वारा बंदी बनाए गए तोमर सेनापतियों को मुक्त कराने हेतु किस प्रतिहार सम्राट को स्वयं सिंहराज के दरबार में आना पड़ा। नागभट्ट तृतीय, मिहिर भोज, विजयपाल या महेंद्रपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयपाल। देखिए सिंहराज जो थे उन्होंने तोमर राजा की सहायता के लिए आए प्रतिहार सेनापतियों जो लवण आदि थे उनको कैद कर लिया था और प्रतिहार सम्राट विजयपाल जो थे उनको विवश होकर के सिंहराज के पास उन्हें छोड़ने का अनुरोध लेकर आना पड़ा, जो सिंहराज के बढ़ते हुए गौरव का प्रमाण था। अगला प्रश्न, हर्षनाथ शिलालेख 961 ईस्वी के आधार पर सिंहराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने
उसने तोमर शासकों की सैन्य घमंड को नष्ट किया। उसने लवण जैसे विपक्षी सेनापतियों को बंदी बनाया। उसने हर्षनाथ मंदिर के निर्वाह हेतु कई गांव दान में दिए थे। उसने परम भट्टारक की पूर्ण उपाधि धारण की थी। देखिए, इसमें जो सारे कथन है वो सत्य हो जाएंगे। सारे कथन सत्य ना होकर के जो 1, 2, 3 है वही सत्य होंगे। जो चौथा है वो गलत होगा, क्योंकि परम भट्टारक और महाराजा धीराज जो परमेश्वर है, उनकी जो विशाल पदवी है वो विग्रहराज द्वितीय के बाद के शासकों के लिए अधिक स्पष्ट है। सिंहराज मुख्य रूप से महाराजा धीराज के लिए प्रसिद्ध थे। जो परम भट्टारक की उपाधि है वो गलत हो जाएगा, तो 1, 2, 3 ऑप्शन 1 सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न, हमीर महाकाव्य के अनुसार सिंहराज ने किस तुर्क सेनापति मुस्लिम सरदार को पराजित कर अपने राज्य की रक्षा की? सुबुक्तगीन, हाजी उद्दीन, मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी उद्दीन, जिनको हिजिमुद्दीन भी कहते हैं। देखिए, हमीर महाकाव्य जो है उसमें उल्लेख है कि सिंहराज ने एक तुर्क सेनापति हाजी उद्दीन को युद्ध में हराकर मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध सफल प्रतिरोध किया था। अगला प्रश्न, सिंहराज के धार्मिक गतिविधियों के संदर्भ में पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने किस स्थान पर एक विशाल शिवालय बनवाया था? गया, पुष्कर, वाराणसी, नाडोल? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 पुष्कर। जो सिंहराज थे उन्होंने अपने पिता वाकपति राज की भांति पुष्कर तीर्थ में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो उसकी धार्मिक उदारता और क्षेत्र पर उसके प्रभुत्व को सिद्ध करता है। अगला प्रश्न, सिंहराज के पास घुड़सवारों की बहुत बड़ी फौज थी और उसकी विजय का डंका कर्नाटक से लाट गुजरात तक बजता था। यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, पृथ्वीराज रासु या बिजोलिया शिलालेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीर महाकाव्य, ऑप्शन 1। जो हमीर महाकाव्य है उसमें सिंहराज को एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी सैन्य शक्ति से उत्तर और दक्षिण के जो राजा थे वो सारे डरे हुए रहते थे, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न, सिंहराज की बौद्धिक क्षमता के संदर्भ में किंसारिया ताम्रपत्र अभिलेख उसे किस विद्या का विशेषज्ञ बताता है? ऑप्शन 1 खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण या धनुर्विद्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तर्कशास्त्र, ऑप्शन 2। जो किंसारिया अभिलेख है उसके अनुसार जो सिंहराज थे वो न केवल शस्त्रों में निपुण था बल्कि वह तर्कशास्त्र का भी बड़ा विद्वान था, जो उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न, सिंहराज द्वारा प्रतिहारों के सेनापतियों को कैद करना और प्रतिहार सम्राट विजयपाल के अनुरोध पर ही उसे छोड़ना ऐतिहासिक रूप से क्या सिद्ध करता है? सिंहराज की हार हुई। चौहान अब प्रतिहारों के अधीनस्थ सामंत नहीं बल्कि उनके समकक्ष स्वतंत्र शासक बन चुके थे। प्रतिहार सम्राट सिंहराज का मित्र था। तोमर राजाओं ने प्रतिहारों से गद्दारी की थी। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। चौहान जो थे वो अब सामंत नहीं बल्कि उनके समकक्ष स्वतंत्र शासक बन चुके थे, ऑप्शन 2। देखिए, जो सामंत है वो कभी भी अपने सम्राट के सेनापति को कैद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर कैद कर लिया गया था और सम्राट जो थे वो स्वयं आकर के उनको छुड़वाने का अनुरोध किया था। अगला प्रश्न, सिंहराज ने तोमर राजा सालवान को पराजित कर किस ऐतिहासिक भूभाग देश पर चौहानों का प्रभाव स्थापित किया? मेवाड़, हरितानक, मालवा या बागड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरितानक। जो हरितानक क्षेत्र है वो हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र था, जो तोमरों का केंद्र था। जो सिंहराज की विजय ने इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र में चौहानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला प्रश्न, सिंहराज के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। वह विग्रहराज द्वितीय का उत्तराधिकारी था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। उसने हर्षनाथ मंदिर के लिए गांव दान में दिए। उससे बप्पे राज भी कहा जाता है। देखिए, इसमें जो पहला और चौथा है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो सिंहराज थे वो विग्रहराज द्वितीय के पिता थे, उत्तराधिकारी नहीं थे। और जो बप्पे राज है वो वाकपति राज प्रथम को कहा जाता है। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली और मंदिर दान में दी। ये सही हो जाएंगे दूसरा और तीसरा। तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न, सिंहराज के शासनकाल में सक्रियता के प्रमाण किस वर्ष के आसपास के शिलालेखों और साहित्य में मिलते हैं? 900 ईस्वी, 956 ईस्वी, 1030 ईस्वी या 1113 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 956 ईस्वी।
जो सिंहराज थे 956 ईस्वी के आसपास सक्रिय थे, और अगर 973 ईस्वी देखे तो 973 ईस्वी तक उनके जो पुत्र थे विग्रहराज द्वितीय, उनका शासन स्थापित हो चुका था। अगला प्रश्न, सिंहराज की मृत्यु के बाद चौहान साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, जिसने इसे एक क्षेत्रीय शक्ति से बदलकर अंतरराज्यीय शक्ति बना दिया? दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय, गोविंदराज तृतीय या अजयराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन 2। जो सिंहराज थे उनके बाद में उनके जो दूसरे पुत्र थे विग्रहराज द्वितीय, वो शासक बने थे जिन्होंने गुजरात तक सैन्य अभियान किए थे। अगला प्रश्न, हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार सिंहराज की सैन्य उपलब्धियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उसने तोमर राजा सालवान को मारा या पराजित किया था, उसने प्रतिहार सम्राट की सेना का साथ दिया था, उसने कई राजाओं को अपनी जेल में डाल दिया था। देखिए तो इसमें जो है वो तीसरा जो है, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है, और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसने सालवान को हराया और कई राजाओं को बंदी बनाया, जिससे प्रतिहार सम्राट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा, 1 और 3 दोनों, दूसरा गलत। अगला प्रश्न, सिंहराज द्वारा स्थापित महाराजाधिराज का पद किस राजनीतिक परिवर्तन का सूचक था? सामंती अधीनता की समाप्ति और संप्रभुता का उदय, प्रतिहारों के साथ नए वैवाहिक संबंध, केवल धार्मिक उपाधि या तुर्कों के साथ संधि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामंती अधीनता की समाप्ति और संप्रभुता का उदय, ऑप्शन 1। ये जो उपाधि थी वो इस बात का औपचारिक प्रमाण थी कि जो चौहान है वो अब अपना शासन चलाने के लिए किसी बाहरी सत्ता, जो प्रतिहार थे, उनके आदेश के मोहताज नहीं है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी किसे माना जाता है जिसने गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया? अजयराज, विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज या विग्रहराज चतुर्थ? इसका सही उत्तर हो जाएगा विग्रहराज द्वितीय। देखिए जो विग्रहराज द्वितीय थे उन्होंने अनिल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य राजा मूलराज प्रथम पर आक्रमण करके उनको युद्ध में पराजित किया था। ये हमको 973 ईस्वी के शिलालेख से पता चलता है। अगला प्रश्न, विग्रहराज द्वितीय के आक्रमण से भयभीत होकर चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने अपनी राजधानी छोड़कर किस दुर्ग में शरण ली? चित्तौड़ दुर्ग, कंठकोट दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठकोट दुर्ग, कच्छ। विग्रहराज जो थे वो विशाल सेना के सामने मूलराज टिक नहीं सका, विग्रहराज की सेना बहुत विशाल थी, तो उसे कच्छ के रण में स्थित जो कंठकोट है उस किले में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ी। अगला प्रश्न, विग्रहराज द्वितीय ने अपनी गुजरात विजय की स्थायी स्मृति और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने हेतु भड़ोच के किस मंदिर का निर्माण करवाया? जीर्ण माता, शाकंभरी माता, आशापुरा माता या चामुंडा माता? तो देखिए बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। विग्रहराज जो थे उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर भड़ोच में चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न, खुर रजो धरकर जिसके घोड़ों की खुरों की धूल से आकाश तक जाता हो की उपाधि किस चौहान शासक को उसकी विशाल अश्व सेना के कारण दी गई थी? सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय या गुवक प्रथम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन 2। जो विग्रहराज द्वितीय थे उनके बाद में पास में एक बहुत बड़ी सेना थी, जब उनकी सेना चलती थी तो धूल से सूर्य तक छिप जाता था, इसी कारण उनको खुर रजो धरकर कहा गया है। अगला प्रश्न, विग्रहराज द्वितीय के समय का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है जो विक्रम संवत 1030 973 ईस्वी का है? देखिए विजोलिया शिलालेख, हर्षनाथ शिलालेख, पुष्कर शिलालेख या बेदला शिलालेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षनाथ शिलालेख, ऑप्शन 2। जो सीकर में स्थित है हर्षनाथ मंदिर में हर्षनाथ शिलालेख, वो विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल का है और जिसमें चौहानों की वंशावली और उनकी विजयों के प्रमाणिक विवरण है। अगला प्रश्न, हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार विग्रहराज द्वितीय ने लाट, दक्षिण गुजरात के किस शासक को पराजित किया था? मूलराज, भारत, तंत्रपाल या लक्ष्मण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 भारत। जो विग्रहराज ने गुर्जर को जो प्रदेश था लाट प्रदेश, उसके राजा बराब को हरा करके जो अपना प्रभाव था वो नर्मदा नदी तक फैला दिया था। और ये जो मूलराज है वो चालुक्य शासक थे और तंत्रपाल प्रतिहार अधिकारी था एक।
अगला प्रश्न, गुजरात के भड़ोच में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण मुख्य राजनीतिक संदेश क्या था? देखिए, चालुक्यों की साथ शांति समझौता करना, विजित प्रदेश पर चौहानों की संप्रभुता और सांस्कृतिक वैधता स्थापित करना, केवल एक व्यक्तिगत मन्नत पूरी करना या व्यापारिक मार्गों को बंद करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विजित प्रदेश पर चौहानों की संप्रभुता और सांस्कृतिक वैधता स्थापित करना। जो देखिए, शत्रु के क्षेत्र में इन्होंने अपनी कुलदेवी का मंदिर बनाया था, ये उस क्षेत्र में पूर्ण राजनीतिक अधिकार का प्रतीक था, जिससे ये दर्शाता है कि अब जो ये क्षेत्र है वो चौहानों के प्रभाव मंडल में है। अगला प्रश्न, विग्रहराज द्वितीय का समकालीन वह चालुक्य प्रतिद्वंदी कौन था जिसे उसने कर देने के लिए विवश किया था? भीमदेव प्रथम, मूलराज प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज या कुमारपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मूलराज प्रथम। देखिए, जो मूलराज प्रथम थे वो गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक नहीं थे। विग्रहराज ने उन्हें हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करने और वार्षिक कर देने पर मजबूर किया था। अगला प्रश्न, हर्षनाथ शिलालेख में विग्रहराज द्वितीय के लिए यह उल्लेख है कि उसने वंश की लक्ष्मी वंशश्री को पुनः स्थापित किया। इसका अर्थ क्या है? उसने केवल धन प्राप्त किया, उसने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा और क्षेत्रों को पुनः विजित कर सुदृढ़ किया, उसने नई मुद्राएं चलाई, उसने लक्ष्मी देवी का मंदिर बनवाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा और क्षेत्रों को पुनः विजित कर सुदृढ़ किया। देखिए, जो हर्षनाथ शिलालेख है उससे हमको ये पता चलता है कि सिंहराज के बाद और या उसकी जो अंतिम समय में अस्थिरता आई उसे विग्रहराज ने अपने पराक्रम से दूर करके राज्य को समृद्ध किया था। अगला प्रश्न, विग्रहराज द्वितीय की सफलताओं के परिणाम स्वरूप चौहान साम्राज्य की दक्षिणी सीमा किस नदी तक पहुंच गई थी? यमुना नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या साबरमती नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन 3। देखिए, बड़ौच अभियान और लाट प्रदेश की विजय के बाद में जो चौहान थे उनका राजनीतिक प्रभाव नर्मदा नदी तक विस्तृत हो गया था। सूची 1 शासक को सूची 2 उपाधि या कार्य से सुमेलित करे। देखिए, गुवक प्रथम जो थे उन्होंने वीर की उपाधि धारण की थी। बागपति राज प्रथम जो थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। सिंहराज जो थे उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और विग्रहराज द्वितीय ने खुर रजो दरकर की उपाधि धारण की थी। इस तरह से 2, 4, 1, 3 ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शासकों को उनके द्वारा निर्मित प्रारंभ किए गए वास्तुशिल्प मंदिरों से सुमेलित कीजिए। गुवक प्रथम, इन्होंने हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है वो बनवाया था। वागपति राज प्रथम जो है उन्होंने पुष्कर का शिवालय। सिंहराज जो है उन्होंने पुष्कर में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरा माता का मंदिर बड़ौच में बनवाया था। इस तरह से ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, खुर रजो धरकर उपाधि का शाब्दिक और सांकेतिक अर्थ क्या है? पर्वतों को तोड़ने वाला, जिसकी अश्व सेना से धूल से सूर्य या आकाश ढक जाए, न्याय करने वाला राजा या समुद्र का स्वामी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जिसकी अश्व सेना की धूल से सूर्य या आकाश ढक जाए, ऑप्शन 2। देखिए, ये जो उपाधि है वो विग्रहराज द्वितीय की विशाल सेना, जो केवलरी सेना है या अश्व सेना, उसकी मारक क्षमता और संख्या बल का काव्यात्मक वर्णन है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज प्रथम को पराजित करने के बाद उसके साथ कैसा व्यवहार किया? उसे मृत्युदंड दिया, उसे अपना सामंत बनाकर वार्षिक कर देने को विवश किया, उसके राज्य का विलय चौहान साम्राज्य में कर लिया, उसे बंदी बनाकर शाकंभरी ले आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे अपना सामंत बनाकर वार्षिक कर देने के लिए विवश किया, ऑप्शन 2। जो विग्रहराज थे उन्होंने मूलराज को पूरी तरह नष्ट नहीं किया बल्कि उनको करदाता बना करके चौहानों की श्रेष्ठता सिद्ध की थी। अगला प्रश्न, विग्रहराज द्वितीय द्वारा विजित लाट और भड़ोच वर्तमान भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश या कोंकण तट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गुजरात, ऑप्शन 2। जो लाट प्रदेश है वो दक्षिणी गुजरात के भड़ोच और नर्मदा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित चौहान शासकों को उनके सही कालक्रम पुराने से नए के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, वाकपति राज प्रथम, गुहक प्रथम, विग्रहराज द्वितीय और सिंहराज। तो इसमें सबसे पहले आएंगे गुहक प्रथम, जो नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। उसके बाद में आएंगे वाकपति राज प्रथम। इनके बाद में जो सिंहराज है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वो आएंगे। और अंत में आएंगे वाकपति राज द्वितीय, जो गुजरात के विजेता थे। इस तरह से 2, 1, 4, 3 ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही कालक्रम चुनिए नवीनतम से प्राचीनतम की ओर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है हमें इनको। देखिए, विग्रहराज द्वितीय, सिंहराज, वाकपति राज प्रथम, गुहक प्रथम। सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय, गुहक प्रथम, वाकपति राज प्रथम। गुहक प्रथम, वाकपति राज प्रथम, सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय, वाकपति राज प्रथम, गुहक प्रथम, सिंहराज या विग्रहराज द्वितीय। देखिए, जो गुहक प्रथम थे वो चंद्रराज सेकंड, गुहक प्रथम थे, उनके पुत्र थे चंद्रराज सेकंड, उनका पुत्र गुहक सेकंड, फिर वाकपति राज प्रथम, और उनके बाद में उनका जो पुत्र था सिंहराज, वो हुआ। तो इस तरह से जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा, गुहक प्रथम, गुहक द्वितीय, वाकपति राज प्रथम और सिंहराज। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाकंभरी के चौहानों की वंशावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पूर्णतः सत्य है? गुहक प्रथम, गुहक द्वितीय, वाकपति राज प्रथम या सिंहराज? वासुदेव, सामंतराज, सिंहराज, गुहक प्रथम। वाकपतिराज प्रथम, दुर्लभराज प्रथम, सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय। सिंहराज, लक्ष्मण, विग्रहराज द्वितीय या गुहक प्रथम। तो देखिए, जो गुहक प्रथम थे उनके पुत्र चंद्रराज, इसमें भी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। गुहक प्रथम, गुहक द्वितीय, वाकपतिराज प्रथम, फिर सिंहराज। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य की पहचान कर सही कूट चुने। गुहक प्रथम ने वीर की उपाधि धारण की। वाकपतिराज प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। सिंहराज ने प्रतिहार सम्राट विजयपाल के सेनापतियों को बंदी बनाया था। विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज चालुक्य को हराया था। तो इसमें देखिए, जो ए, सी और डी है वो सत्य है, बाकी जो बी है वो असत्य है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुहक प्रथम, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ। वाकपति राज प्रथम, बप्पय राज के नाम से प्रसिद्ध। सिंहराज, तर्कशास्त्र का निष्णात विद्वान। विग्रहराज द्वितीय, मतंग का विजेता। देखिए, इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। विग्रहराज द्वितीय जो महाराजा धीराज थे वो मतंग के विजेता नहीं थे। मतंग के जो विजेता थे वो पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज थे, न कि विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय थे जो खुर रजो धरकर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौहान शासकों की उपाधियों का क्रमिक विकास उनकी राजनीतिक संप्रभुता का ग्राफ है। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गुहक सामंत वीर प्रतिहारों के अधीन। वाकपति महाराज स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। सिंहराज महाराजा धीराज पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। विग्रहराज द्वितीय महाराजा धीराज पुनः प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करना। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है वो गलत हो जाएगा। जो विग्रहराज द्वितीय थे उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि उन्होंने चौहान साम्राज्य को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाया और प्रतिहारों से पूरी तरह मुक्त रहा। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन 4 जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन ए, सिंहराज का काल चौहानों की पूर्ण स्वतंत्रता का उदय काल माना जाता है। कारण, उसने तोमर राजा सालवान को पराजित किया और प्रतिहारों के हस्तक्षेप के बावजूद अपनी सैन्य श्रेष्ठता प्रमाणित की। इसमें दोनों सही है और आर जो है वो एक ही से व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, कथन, विग्रहराज द्वितीय ने भड़ोच गुजर में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। कारण, वह चालुक्यों के विरुद्ध अपनी विजय को चिरस्थायी बनाना चाहता था। उस क्षेत्र पर अपनी सांस्कृतिक संप्रभुता स्थापित करना
चाहता था। इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे और आर जो है वो एक ही से व्याख्या करता है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, कथन, गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कारण, हर्षनाथ चौहानों के कुल देवता इष्टदेव थे और मंदिर निर्माण राजनीतिक शक्ति के धार्मिक केंद्रीकरण का प्रतीक था। तो इसमें भी दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 100, गोवक प्रथम से विग्रहराज द्वितीय तक के इतिहास का मुख्य निष्कर्ष क्या है? यह प्रतिहारों के प्रति वफादारी का युग था। यह काल चौहानों के एक क्षेत्रीय सामंत से एक संप्रभु राज्य के रूप में उभरने का स्वर्णकाल था। इस काल में चौहानों ने केवल मंदिरों का निर्माण किया, युद्ध नहीं। यह युग चौहानों के पतन का प्रारंभ था। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। यह काल चौहानों के एक क्षेत्रीय सामंत से एक संप्रभु साम्राज्य के रूप में उभरने का स्वर्ण काल था। देखिए, इस पूरे कालखंड में चौहानों ने कूटनीतिक उपाधियों, विशाल असल सेना जिसको कैवलरी कहा जाता है, और रणनीतिक मंदिर निर्माण के माध्यम से स्वयं को उत्तर भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया था। चलिए, इस तरह हमारे चौहान वंश से संबंधित 2 क्लासों में 100 प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद।